हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल क्वांटिटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें जिससे उनको इसका फ़ायदा मिल सके। आइए, आज आप जैसे कि थंबनेल में देख रहे हैं कि नवोदय विद्यालय के अंदर ओएम मार्कशीट जो कि आपका 29 अप्रैल 2023 को एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 6 का, उसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आप ओएम मार्कशीट कैसे भरें। यदि विद्यार्थी ओएम मार्कशीट में रोल नंबर वगैरह की जो एंट्रीज होती हैं उनमें ही गलती करता है तो फिर चाहे वो परीक्षा में कितना भी बढ़िया परफॉर्मेंस करे, वो एग्ज़ाम से सीधा बाहर हो जाता है, उनकी कॉपी चेक नहीं होती है। तो इसको भरते समय विशेष सावधानी बरतें। आपको ओएम मार्कशीट भरते समय बहुत ही सावधानी रखनी है। ओएम मार्कशीट में सबसे मेन होता है रोल नंबर। अगर आप रोल नंबर में, जैसे देखो आपको साइड में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। 1 लिखा तो मेरे को यहाँ को 1 पे यहाँ पे गोला करना होता है। मैंने यहाँ 2 लिखा तो मेरे को यहाँ पे मैंने जैसे 2 लिखा तो इसके नीचे फिर 2 पे बिल्कुल गोला करना होता है कि उसके अंदर से जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है उसकी जो रेज होती है वो अंदर से गुजरनी नहीं चाहिए। अगर अंदर से गुजर जाती है तो फिर वो उसको चेक नहीं करता। जैसे इस खाने में आपने 5 भरा तो इसके नीचे 5 यहाँ है तो उसको आपको काला करना है। और इसके अंदर नीला नीला पेन होता है ना, वो यूज करना है। कई बच्चे पेंसिल यूज कर देते हैं तो पेंसिल यूज नहीं करना है। और जो आपने एडमिट कार्ड लिया है उसके अंदर इसका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आएगा। तो ये तो होता है रोल नंबर भरने की बात। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि ओएम मार्क शीट भरते समय आम बच्चे की तुलना में जो तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप ओएम मार्क भरते हैं तो आपके जितने नंबर आ रहे हैं उससे लगभग 2 या 3 मार्क ज़्यादा ही आएंगे और इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। आपके जैसे मान लो 80 में से 60 ही बन रहे हैं तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें आपके 62 63 मतलब फ़ायदा ही होगा। अब कई बच्चे तो क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे जो 80 गोले आते हैं पूरे गोले भरने होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको 70% आ रहे हैं तो वो 70% करके बाकी 10 गोले को ब्लैंक छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ तो उस तरीके को आपको फॉलो करना है। कई बार क्या होता है कि एक बच्चा है जिसको 75 क्वेश्चन आ रहे हैं 80 में से और वो 75 कर दिया, आपको मान लो 72 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 72 करके छोड़ के आ गए, अब सिलेक्शन हो गया मान लो 74 पे, तो आप रह जाते हैं, उसका 75 वाले का हो जाता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि उसमें आपको फ़ायदा ही होगा। अब कई बच्चे खाली गोले बचते हैं, गुरुजी हम तो पूरे गोले भर देंगे, ऐसा भी नहीं है। गोले कैसे भरने हैं उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप रोल नंबर वगैरह ध्यान से भरिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन हल करना स्टार्ट कीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते रहते हैं और बीच बीच में 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10वें क्वेश्चन में लगा दिया, 10वें क्वेश्चन का आंसर 12वें में लगा दिया, ऐसे करते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया है आप 10% करें। 80% है, जैसे आप 10% करते हैं उनको गोले, जैसे 10 नहीं तो आपके 4 पार्ट होते हैं 20-20 के, तो पहले 20 नंबर वाला एक पार्ट कर लो, 20 क्वेश्चन, ओ सॉरी 25-25 नंबर के, और उनमें क्वेश्चन 20 होते हैं। तो आप 20 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद उनको ओएम मार्क में ध्यानपूर्वक भर दें। फिर आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि आपको भाई ये क्वेश्चन अब करने हैं। फिर उसके बाद आगे वाले 20 क्वेश्चन कर लो। अब पूरे नहीं करने हैं, मैंने बोला 20 क्वेश्चन तो कभी आप उसमें पूरे 20 करके टिक कर दो, जो आपको 20 में से आ रहे हैं उनको ही करना है। उसके बाद में आपको 20 में से 16 आ रहे हैं तो 16 के ही गोले भरने हैं, बाकी को खाली छोड़ देना है। अभी मैं, मेरी बात ध्यान से सुने, वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। आपको पहले जितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने 20 क्वेश्चन किए रीजनिंग के, शुरू में रीजनिंग के 40 आते हैं, आपने 20 क्वेश्चन कर लिए 40 में से, तो उस रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको आप 16 क्वेश्चन हैं उनको भर दो, बाकी 4 गोले खाली छोड़ दो, फिर आगे वाले 20 करो। मतलब ऐसे करके 4 भाग में 80 क्वेश्चन को कर लो और उनमें से जितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कन्फर्म आते हैं सही सही, उनको भर दो। अब भर देने के बाद में आप क्या करेंगे,
और धीरे नहीं करना है क्योंकि टाइम का भी बहुत वो होता है, तो भर दें उसको। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपके पास में बच जाते हैं उन क्वेश्चन को एक बार और देख लें, अगर फिर भी आपको आ जाता है तो उसको भर दें। अब मान लो आपको 80 में से 70% आ गए, 70 या 65% आ गए, बाकी नहीं आ रहे 10-15%। अब उनमें कई बच्चे क्या करते हैं, किसी में भर देंगे किसी में भी भर देंगे। ऐसे नहीं भरना है, ऐसे भरोगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं ऐसे भी नहीं कहूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा, मान लो आपके पूरे भी सही हो सकते हैं, 2 भी 5 भी ऐसे सही हो सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें आपके कन्फर्म 5 या 7 तो सही होंगे ही होंगे। मतलब 15 हैं तो उनमें से 5-7 भी सही हो सकते हैं, और वो आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप क्या करें, ये देखें कि आपने जितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं उनमें कौन सा ऑप्शन सबसे कम आ रहा है। जैसे मान लो ए आ गया 21 बार, बी आ गया 20 बार, सी आ गया 22 बार और डी आ गया 10 बार। तो आपको जो सबसे कम बार ऑप्शन आ रहा है उसी को उन खाली प्रश्नों में भरना है। आपके कन्फर्म 10 क्वेश्चन हैं, उनमें से 3 या 4 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे भरना है। और ओएमआर शीट में गोले बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें। एक पर्सन में 2 गोले नहीं भरें। अगर आप एक पर्सन में 2 गोले भरते हैं तो भी आपको नुकसान होगा। वो क्वेश्चन आपका नहीं तो सही, इसमें गलत का तो कोई रोल ही नहीं है, गलत माना जाएगा आपका। तो एक क्वेश्चन में एक से अधिक गोले भी नहीं भरें और अधूरे गोले भी नहीं भरें, गोले पूरे भरें। अगर अधूरा गोला भरोगे तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। और क्वेश्चनों के गोले भरते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि परीक्षा तुम्हें बताए भाई ये एक ही बार लगती है 5वीं क्लास में। ऐसे तो है नहीं कि अगली बार 5वीं क्लास में एडमिशन करा के परीक्षा दे देंगे। तो और जिन्होंने तैयारी की है उनको बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत आगामी आपको शुभकामनाएं हो, आपका सिलेक्शन हो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। देखो अब इतना तो टाइम नहीं है, इस टाइम में आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, और जो होना है अब वो तय हो गया है। देखो अब 2-3 दिन में आप इतना अगर टेंशन लेंगे तो फिर पेपर ख़राब भी होगा, अच्छा नहीं होगा। और मैथ के अंदर मैं कल एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगा। 20 क्वेश्चन में मैथ में आपको 8 क्वेश्चन, कई बताते भाई पार्ट वाइज पास होना ज़रूरी है, तो 8 क्वेश्चन आपको मैं ऐसे बताऊंगा जो आप देखते ही हल कर देंगे। बाकी